तो बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है, जोर शोर से मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें, दूसरे फेज के इलेक्शन में आज 122 विधानसभा सीटों पर लगभग 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन पर हर राजनीतिक पार्टी की नजर टिकी हुई है, जबकि वोटिंग सेंटर पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। वहीं मतदान खत्म होने के साथ ही बिहार की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में सील हो जाएगा, क्योंकि आज की वोटिंग के बाद बिहार की 243 सीटों की जंग खत्म हो जाएगी। बस इस इंतजार में कि 14 नवंबर को आखिर किसकी सरकार बनती है, जिस दिन बिहार चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार के सर ही बिहार का ताज सजेगा या तेजस्वी यादव को इस बार मौका मिलेगा। तो बिहार में फेज 2 का इलेक्शन अभी जारी है और देखिए दोपहर का वक्त होने वाला है। ऐसे में सुबह से लंबी कतार वोटर्स की पोलिंग बूथ के पास नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में आज 122 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है और लगभग 1300 कैंडिडेट्स की किस्मत आज जो है वो दांव पर है। ऐसे में क्या एक बार फिर नीतीश सरकार या फिर बदलेगी सरकार, ये सवाल बना हुआ है। तो बिहार चुनाव में महिला वोटर्स काफी ज्यादा हावी हैं और महिला वोट फैक्टर जो है वो किस दल को ज्यादा खुश करता है। मतदान केंद्रों पर चूंकि महिला वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मधुबनी के मतदान केंद्रों पर भी महिला वोटर्स की लंबी कतार नजर आई। मेरे पीछे ये लंबी कतार महिलाओं की ये बताती हुई कि लोकतंत्र के महापर्व में बिहार में जहां पुरुष मतदाता जितने सजग है उससे ज्यादा महिला मतदाता है। ऐसी लंबी कतारें हमने पहले जो चरण है उसमें भी देखा और दूसरे चरण में यहाँ महिलाएं सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, यानी घर के बाकी काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालने के लिए महिलाएं पहुंची हुई हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? बुचनी देवी। तो माता जी सुबह सुबह आ गए, सूत के उठ के नहा धो के आ गए। वोट गिराना जरूरी है ना? हाँ जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। क्या सोच रही है, क्या है जहन में? वोट डालने के लिए इतनी लंबी लाइन इंतजार कर रही है? हाँ, इंतजार, बहुत इंतजार करो। वोट गिरा के जाएंगे। जब कितना देर लगेगा, उसके बाद वोट गिरा के जाएंगे। अब बाकी काम बाद में होगा। बाकी काम घर अंगना के काम तो बाद में होगा। ये रोज रोज थोड़ी होते हैं। ठीक बात। ये तो 5 साल 10 साल के बाद होते हैं ना। तो ये तो वोट तो गिराना जरूरी है ना। तो गिरा के आप बताइए दीदी, क्या नाम हुआ आपका? पुनीता देवी। दीदी क्या दूसरे फेज का चुनाव जारी है और पूर्णिया से हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गया से सहयोगी साकेत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही रुख कर लेंगे। हिमांशु, जिस तरीके का वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बूथ पर महिलाओं की लंबी कतारों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर कुछ एक दल जो हैं वो जरूर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। ऐसे में कैसा रहा अब तक का वोटर टर्नआउट? देखिए, अभी तक का यदि हम 9 बजे तक की बात करें तो 9 बजे तक तकरीबन 17% मतदान हो गया था और अभी मेरे ख्याल से चूंकि 11:30 बज रहा, कुछ देर के बाद में वो आंकड़ा भी आ जाएगा कि 12 बजे के आसपास तक कितना मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि 22 से 23% तक मतदान हो गया होगा। हम पूर्णिया के उस इलाके में मौजूद हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, प्राथमिक विद्यालय गुरुद्वारा रोड पूर्णिया, जहाँ पर लगातार 3 अलग अलग बूथ हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही, महिलाएं भी आ रही, पुरुष भी आ रहे, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक करके यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर मिक्स वोट है, मतलब मुस्लिम लोग भी यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं, हिंदू लोग भी यहाँ पर वोट करने के लिए आए, तो अलग अलग मिला जुला लोगों की प्रतिक्रिया है। लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। क्या इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने आए हैं? बूथ के बाहर बात करेंगे। किस मुद्दा क्या रहेगा? विकास का? कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ बात करना चाहेंगे? हैं? कुछ बात करना चाहेंगे? किस मुद्दे पर वोट डालें? विकास पर, रोजगार पर? विकास का और क्या? विकास होना चाहिए। अभी तक जो विकास हुआ उससे खुश नहीं है? विकास जो है उसको खुश है हम। और होना चाहिए विकास है। रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, कुछ युवा भी हैं, रोजगार मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है रोजगार जरूरी है? जी जी, बिहार के मुद्दा बहुत है। हाँ बताइए ना, आपको क्या लगता है कौन कौन सा मुद्दा है? मुद्दा बहुत है। अब वो चलिए हिमांशु, इलेक्शन मुद्दे का बहुत हैं, रिजल्ट आएगा मुद्दों तो पर पता आप बात चल जाएगा। करिएगा। गया से साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, फेज 2 आज का आखिरी वो चरण है और इसके बाद 14 नवंबर का इंतजार रहेगा, लेकिन ओवरऑल बिहार में आज इन 122 सीटों पर कौन कौन से वो वीआईपीज होंगे जिनकी किस्मत दांव पर लगी नजर आ रही है?
देखिए, एक तो वीआईपी इसी गयाजी सीट पर है जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, प्रेम कुमार है, 8 बार से विधायक है इस सीट से वो बीजेपी से, और इस बार फिर वो अपना जो भाग्य है वो आजमा रहे हैं। और सबसे पहले तस्वीर आपको हम दिखा दें, गयाजी शहरी सीट पर हम यह मौजूद है और यहाँ पर एक बूथ की तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। और अभी तक 9 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है उसमें सबसे ज्यादा गया शहर में ही वोटिंग हुई है। इसी सीट पर जो है वो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोगों का जो रुझान है वोटर्स का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया में शामिल है। अब देखिए वोटिंग कर रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो कि वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, युवा भी हैं। यूथ है आप लोग, क्या कुछ मुद्दा है इस बार? मुद्दा सरकार से बस यही निवेदन है कि हम लोगों के युवा पीढ़ी के हक में कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाए और जो शहर में जो काम वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे पिछले साल से बहुत सारे पेंडिंग हैं, युवाओं पीढ़ी की भी बहुत सारे कम ये हैं, तो सरकार से बस यही निवेदन है कि हम बात करते रहिएगा। आप बिहार में आज लोगों के मुद्दे भी जानेंगे और मतदान को लेकर उनका उत्साह भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिएगा हमारे साथ।